हर परिवार में एक ऐसा व्यक्ति होता है जो गरीबी की चैन तोड़कर परिवार को अमीर बनाता है और मुझे यकीन है कि आप वही हो। तो चलिए इसी थॉट के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये हमारा पहला टिप्स। अगर आप एक ही कंघी यूज कर रहे हैं और किसी के सर में फंगल इन्फेक्शन है तो आप इस तरीके से पन्नी फंसाइए और यूज कीजिए। फिर पन्नी को निकाल के फेंक दीजिए तो कि एक दूसरे के सर में इन्फेक्शन नहीं होगा। अगला टिप्स है हमारा बारिश को लेकर। अक्सर बारिश में जगह जगह में पानी भर जाता है, काई लग जाती है और जो चप्पल जूता चिकने हो जाते हैं ना, उनमें फिसलने का डर रहता है। तो अगर नए जूते हैं और चिकने हो गए हैं तो उसमें बहुत ही बढ़िया तरीके से आप ग्रिप बना सकते हैं, एकदम आसानी से घर पे ही फ्री में। तो इस तरीके से आपको ये पेचकस या खीला गरम करना है और इस तरीके से जूते या चप्पल में फेरना है तो बहुत ही बढ़िया ग्रिप बन के तैयार हो जाती है। और इससे आपका जूता भी ख़राब नहीं होगा और बहुत ज़्यादा दिन तक चलता है। तो इस तरीके से आप भी अपने जूते को ग्रिप देकर नया जूते बना सकते हैं और उसे यूज कर सकते हैं। ये मेरे लड़के का जूता है, नया है और एकदम चिकना हो गया। तो इस तरीके से ग्रिप बना सकते हैं, बहुत ही बढ़िया तरीका है। आपको टिप्स ज़रूर पसंद आई होगी। अगला टिप्स है हमारा कटर को लेकर। अक्सर हमको कटर की ज़रूरत पड़ती रहती है तो एक ही ब्लेड से हम 2 कटर बना के तैयार करेंगे, वो भी एकदम डेली ही काम में आते हैं। इस तरीके के कटर बनाएंगे तो इस तरीके से ब्लेड को रखना है और टेप से चिपका देना है या फिर फेविक्विक से भी आप चिपका सकते हैं, ग्लू गन से भी चिपका सकते हैं। इस तरीके से काट के एकदम फिक्स कर लेना है। फिर कटर की तो ज़रूरत हमें हमेशा ही पड़ती है, तो इस तरीके से काटने के लिए आप अपने बच्चों को दे दीजिए, वो यूज करेंगे और क्राफ्ट बनाएंगे। तो बहुत ही बढ़िया टिप्स है, आप भी ट्राई कर सकते हैं। अगला कटर है हमारा, इस तरीके से ब्लेड को रखना है और टेप लगा देना है तो बहुत ही बढ़िया ये कटर बन के तैयार हो जाता है। अब आप इससे धागा या कुछ भी कट कर सकते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया कटर बन के तैयार है। तो 2 कटर हमारे एक ब्लेड में बन के तैयार हो जाते हैं और वो भी बिल्कुल कम कीमत में। अगला टिप्स है हमारा चावल को लेकर। अक्सर चावल में सुरसुरी हो जाती है, सुरसुरी हो जाती है या फिर वो वाइट कलर के छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं जो कि देखने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। चावल मीठा होता है, उसकी वजह से ये कीड़े हो जाते हैं। तो इसका देखिए कितना बड़ा सुरूर हो गया। हमारे इधर इसको सुरूर बोला जाता है, आपके इधर क्या बोला जाता है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये ढेर सारे हो गए हैं मेरे चावल में, इनको फटक के मैंने निकाल दिया है। और फिर इसमें डाल देना है प्याज और डली वाला नमक है तो आप डली वाला नमक भी डाल दीजिए, तो इससे फिर सुरसुरी बिल्कुल नहीं होगी। अगला टिप्स है हमारा, अगर आप सिलाई करते हैं ना तो ब्लाउज़ में हुक लगाने के लिए बहुत ही बढ़िया तरीका है। एकदम आसानी से हुक लग जाती है और ये बिल्कुल भी नहीं निकलती है। अगर आपका धागा भी निकल जाएगा ना तो लेकिन हुक नहीं निकलेगी। तो इस तरीके से पहले कपड़े में आपको छेद बना लेना है, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है, बस थोड़ा सा बनाना है और हुक को फंसा देना है। आप सेंटर पॉइंट देख के ही हुक फंसाइएगा, नहीं तो ये आगे पीछे उल्टा सीधी फंस जाती है। तो इस तरीके से डालना है और हुक को फंसा देना है। बढ़िया तरीके से पहले फंसा लीजिएगा, फिर धागा लगाना है। धागा लगा देंगे ना तो एकदम पक्का हो जाएगा और हमारी हुक बन के तैयार हो जाएगी, फिर कभी भी नहीं टूटेगी। ब्लाउज़ फट जाएगा लेकिन आपकी हुक नहीं निकलने वाली है। तो इस तरीके से मैं सारे हुक लगा लूँगी। तो मैंने सेम तरीके से सारे हुक फंसा लिए। अब जब सारे हुक फंस गए हैं ना, फिर हम धागा से इनको अच्छे से टाइट से कस देंगे ताकि ये निकले ना। ये बहुत ही बढ़िया तरीका है। तो इस तरीके से अगर आप भी हुक लगाएंगे तो कभी भी हुक बाहर नहीं आएगा। ब्लाउज़ फट जाएगा लेकिन हुक बाहर नहीं आएगा। तो आपको टिप्स पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना। अगला टिप्स है हमारा कंघी को लेकर। अक्सर हम जल्दी जल्दी में कंघी साफ़ नहीं कर पाते
वर्किंग वूमेन है तो उनके लिए तो बहुत ही परफेक्ट है। बस थोड़ा सा पाउडर डालना है और इस तरीके से ब्रश से कर देना है। इसमें जो भी गंदगी है ना कंघी में, वो पाउडर में एकदम निकल जाएगी। देखिए पाउडर हमने कितना सफ़ेद डाला था, लेकिन पाउडर का कलर एकदम धीरे धीरे काला होता जा रहा है, एकदम काली हो जाती है। जितने भी इसमें तेल मैल है ना वो सारा निकल के बाहर आ जाता है। इस तरीके से निकाल देना है। जो भी ऑयल है पाउडर सोख लेता है और फिर अच्छे तरीके से कंघी को पानी से धुल दीजिए। आपका कंघी एकदम साफ़ हो जाएगा, 1 मिनट में साफ़ हो जाएगा। तो चलिए अगला टिप्स देख लेते हैं कि इस तरीके से फेस वॉश या फेस पैक जब हम कहीं ट्रैवलिंग में जाते हैं ना तो लेके जाते हैं। अक्सर क्या होता है कि इसका माउथ खुल जाता है और इसमें जो भी पेस्ट भरा हुआ है वो निकल जाता है, वो हमारे कपड़ों में लग जाता है। तो आपको लेना है एक बलून और उसका माउथ को कट कर लेना है और कुछ इस तरीके से फंसा देना है। अब आपका फेस वॉश है या फेस पैक है वो बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से भरा रहेगा। अगला टिप्स है हमारा हींगन को लेकर। हींगन अक्सर सूखी होती है, वो झड़ जाती है, तो इसको चिपकाए रखने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है कि आपको लेना है थोड़ा सी वैसलीन और आप अपनी मांग में लगा लीजिए और इस तरीके से हींगन लगा लेना है या सिंदूर लगा लेना है। ये बिल्कुल भी नहीं झड़ेगा, एकदम चिपक जाता है। अगला टिप्स है हमारा ज्वेलरी को लेकर। अक्सर हम इकट्ठा ज्वेलरी डिब्बे में इस तरीके से रख देते हैं तो इसका साइन जो है चला जाता है। तो इस तरीके से नहीं रखना है, आप किसी पेपर में लपेट कर अपनी ज्वेलरी को रख सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया तरीका है, एक दूसरे से टकराएगी नहीं तो इसका साइन बिल्कुल भी नहीं जाएगा और आपका ज्वेलरी सेफ़ रहेगा। तो इस तरीके से डिब्बी में भर के रख दीजिए। इसी तरीके से आप चांदी को भी रख सकते हैं पेपर में लपेट के, तो मैंने उसको भी लपेट दिया। अब अगला टिप्स है हमारा हॉट वाटर लेना है और उसमें थोड़ा सा नमक डालना है, खाने का सोडा डालना है और निरमा डाल देना है। फिर आपकी छन्नी जो गंदी है ना उसको डाल देना है। देखो पानी कितना गंदा हो गया है, थोड़ा सा साबुन लगाना है और इसको ब्रश की मदद से बढ़िया तरीके से घिस देना है। आपका छन्नी एकदम 5 मिनट में ही साफ़ हो जाएगा। आपको गर्म पानी लेना है, ठंडा पानी नहीं लेना है, जिससे कि इसकी अंदर तक की गंदगी साफ़ हो जाए और हमारी छन्नी एकदम नई की तरह क्लीन हो जाए। तो इस तरीके से रगड़ रगड़ के साफ़ कर लेना है अपनी छन्नी को और इस पानी को ना फेंकना नहीं है, क्योंकि ये गर्म पानी है और इसमें निरमा वगैरह डाला हुआ है। तो इसमें आप किचन के तौलिया वगैरह साफ़ कर सकते हैं, वो भी बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो एक ही पानी में हमारे 2 काम हो गए, छन्नी भी साफ़ हो गई और किचन टॉवल भी साफ़ हो गया। अगला टिप्स है हमारा, इस तरीके से हम आलू काटते हैं ना तो थोड़ा मोटे कटते हैं। अगर हमको पतले स्लाइस चाहिए तो आप इस तरीके से आलू छीलने वाला पिलर लीजिए और इससे एकदम चिप्स से भी पतले आप आलू निकाल सकते हैं। इसे आप चिप्स भी बना सकते हैं, बहुत ही बढ़िया चिप्स बन के तैयार हो जाता है और आलू भी एक बराबर ही कटता है, मोटा पतला बिल्कुल नहीं होता है। तो इस तरीके से आप अपने चिप्स बना सकते हैं आसानी से, बहुत ही बढ़िया तरीका है, एक बार ट्राई करके ज़रूर। अगर वीडियो ज़रा भी पसंद आया तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना। तो इस तरीके के जो बिस्किट के डिब्बे होते हैं ना वो उनको हम अक्सर फेंक दिया करते हैं, तो इससे आप बहुत ही बढ़िया DIY बना के तैयार कर सकते हैं और अपने किचन में यूज़ कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं, जैसे कि हमारे जितने भी किचन के टूल है ना वो सारे आप रख सकते हैं। तो इस तरीके से रिबन लेना है और उसको चिपका देना है, हैंडल के तरीके से बना लेना है। ये बहुत ही बढ़िया बैग बन के तैयार हो जाता है। चाहे तो इसमें आप कपड़ा भी चिपका सकते हैं, लेकिन ये ऐसे ही अच्छा लग रहा है तो मैं इसको ऐसे ही रखूँगी। बस इस तरीके से रिबन चिपकाना है और ऊपर का भाग है जो वो कट कर देना है। तो मैं इसमें 2 खंड बनाऊँगी, बीच में थोड़ा सा पट्टी छोड़ेंगे और इस तरीके से काटते हुए इसमें खंड बना देंगे। और स्पैचुला रखने के लिए अब तैयार हो गया है। तो इसको आप कहाँ यूज़ करेंगे कमेंट करके बताना। मैं इसे किचन में यूज़ करूँगी और ये बहुत ही बढ़िया है। इसमें ढेर सारे स्पैचुले और ग्रेटर, चाय छन्नी, चिमटा सभी आ जाते हैं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो इस तरीके से आप भी इन बिस्कुट के डिब्बों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला टिप्स है हमारा पैन के ढक्कन को लेकर।
अक्सर जब पैन खाली हो जाते हैं ना तो हम फेंक दिया करते हैं, तो उनके ढक्कन का आप बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से ढक्कन लेना है और जब कपड़े हम डालते हैं ना तो बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं तो चिमटी भी कम पड़ जाती है। तो इस तरीके से आप पैन के ढक्कन को लगा के अपने कपड़े को सुखा सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया तरीका है। तो इस तरीके से आप पैन मत फेंकिएगा, उनके ढक्कन को यूज कीजिए और अपने कपड़ों को सेफ रखिए। अगर इस तरीके से आप चिमटी लगा देंगे तो कपड़े कहीं नहीं उड़ के जाएंगे, एक ही जगह लटके रहेंगे। अगला टिप्स है हमारा इस तरीके के ढक्कन को लेकर। अक्सर ढक्कन, डिब्बा के ढक्कन है ना जो स्लिप हो जाते हैं, उनको हम बार बार लगाते हैं और स्लिप हो जाते हैं, तो उनमें जो भी सामान रखा रहता है ना वो ख़राब हो जाता है। उसके लिए करना क्या है, आपको लेना है टेप और इस तरीके से इसके मुंह में चिपका देना है और ढक्कन लगा लेना है। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीका है, इससे आपका सामान ख़राब नहीं होगा और ढक्कन भी टाइट हो गया। अगला टिप्स है हमारा बॉटल को लेकर। बॉटल जैसे ही खाली हुई ना हम वैसे ही फेंक देते हैं, तो इसके नीचे का पार्ट कट कर लेना है और ऊपर का पार्ट भी कट कर लेना है। 2 छेद बनाने हैं और रिबन लगा देना है, तो इसका एक हैंडल बनके तैयार हो जाएगा, जिससे कि हमारी बॉटल एक जगह टंगी रहेगी। इसलिए हैंडल बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से हैंडल बना लेना है और बॉटल को लटका देना है। तो इसको मैं यूज़ करने वाली हूँ किचन में। आप कहाँ यूज़ करेंगे, ये पन्नियाँ जो एक्स्ट्रा पड़ी होती हैं ना उनको भर देंगे, ऊपर से डालेंगे और नीचे से निकालेंगे और यूज करेंगे। तो ये बहुत ही बढ़िया है पन्नी को स्टोर करने का स्टोरेज। अगला टिप्स है हमारा तवा को लेकर। तवा हम जब भी मांजते हैं, साफ़ करते हैं और उसे धो के रख देते हैं ना तो उस पर जंग लग जाती है, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। इसी तरीके से जंग लगते लगते हमारा तवा धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। तो इसमें करना क्या है कि आपको बस छोटा सा उपाय करना है और आपका तवा सेफ हो जाएगा। बस 1 बूंद तेल लेना है और उसको चारों तरफ लगा लेना है। आप कॉटन ले लीजिए और तेल लगा लीजिए और फिर इस तरीके से पन्नी में भर के बांध के रख दीजिए, तो आपका